वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? किसकी साझेदारी? सत्ता की साझेदारी। पहले इन दोनों शब्दों को समझिए, आपको कुछ कुछ उत्तर भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर क्या देना है हमें। तो यहां देखिए, सत्ता का मतलब होता है सरकार। सत्ता का मतलब सरकार। साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी। क्या? साझेदारी करना, हिस्सेदारी करना। तो सत्ता में साझेदार बनाना, सत्ता में सरकार में हिस्सेदार बनाना ही सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। तो कोई भी सरकार अपने सत्ता को चलाता है तो वो अकेले नहीं चला पाएगा ना। वो किसको, किस किस समूह को कैसे कैसे सत्ता में सबको साझेदार करके सत्ता को चलाने का काम करता है, ये उत्तर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ उत्तर में सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ से देखते हैं। सरकार के तीनों अंगों, देखिए सरकार के तीन अंग हैं, सरकार के तीन हिस्सा हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर के सत्ता का निर्माण होता है, सरकार का निर्माण होता है। तो यहाँ पे है कि सरकार के तीनों अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। देखिए विधायिका कौन होता है? हमारे जो MP MLAs है ना, वो विधायिका होता है, क्योंकि वो किसी भी कानून को वही लोग बनाते हैं और उस कानून को पूरा करने का काम, उस कानून को लागू करने का काम कौन करते हैं? कार्यपालिका करते हैं। यानी सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिसर्स जो हैं उसको बोलते हैं कार्यपालिका। यानी किसी भी कार्य को ये लोग ही पूरा करते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो तो न्यायपालिका में उसको न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है। न्यायपालिका में आपका कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, अदालत हैं, वो आ जाएंगे। तथा विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन्हें सत्ता में मतलब केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसी के लिए इन्हें शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन्हें सत्ता में सहभागी बनाने से है। सहभागी का मतलब वही होता है हिस्सेदार बनाने से है। साझेदार का लिखेंगे तो उसका भी मतलब वही होता है कि हिस्सेदार बनाने से है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है केंद्र, आप जानते हैं केंद्र की सरकार होता है, ठीक है, और एक होता है राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार को बनाने के लिए MP वाला क्या होता है? इलेक्शन होता है। और राज्य की सरकार को बनाने के लिए MLA वाला इलेक्शन होता है। ठीक है। और स्थानीय स्वशासन में मुखिया, मेंबर, सरपंच वगैरह आते हैं। आगे इसको देखिए। इसके अतिरिक्त मतलब इन बातों के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कर इन सामाजिक समूहों को भी सत्ता में साझेदारी किया जाता है। इनको भी सत्ता में साझेदार किया जाता है, हिस्सेदार किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, इसके अतिरिक्त जो सामाजिक समूह है, जैसे शिक्षकों का समूह है, किसानों का समूह है, तो इन समूहों को भी सत्ता में साझेदारी किया जाता है। देखिए, जब विभिन्न सामाजिक समूह, चाहे शिक्षक समूह हो या किसानों का समूह हो, अपने मांगों को सरकार से मांगता है और सरकार उनके मांगों को पूरा कर लेता है, तो इस परिस्थिति में जो है ये सामाजिक समूह भी सत्ता में क्या बनता है? साझेदार बन जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।